जय हिंद। आज वीडियो के माध्यम से हम लोग किरण पब्लिकेशन बुक के मौर्योत्तर काल से आगे हम लोग कवर करेंगे। अगर इसका पिछला वीडियो नहीं देखे तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके देख सकते हैं। बता दें ये बुक जो है ये सभी एग्जामों के लिए काफ़ी यूजफुल बुक है। यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इसे एक से दो बार जरूर पढ़ लीजिएगा एग्जाम से पहले तक में। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की? तो किसने की थी? तो ये पुष्यमित्र ने की थी। आगे कण्व या कण्वीय वंश के स्थापक कौन था? तो कौन था? यह था वासुदेव था। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो ये सिमुक था। आगे प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो ये पुष्यमित्र शुंग का था। आगे सर्वप्रथम भारत में विश्व युद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो ये शक राजा रुद्रदमन द्वारा जारी किया गया था। आगे सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो कहाँ किया था? तो ये महाराष्ट्र में। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी की? तो ये कडफिस ने। आगे किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? तो ये शंकों ने। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये वास्तुकला में हुआ था। आगे है भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया? तो ये लाया गया था ग्रीक द्वारा। किसके द्वारा लाया गया था? ये ग्रीक द्वारा लाया गया था। आगे हैं ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। कौन सा राज्य था? ये बैक्ट्रिया था। आगे सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो ये तामिल एवं चेरों का प्रारंभ हुआ था। आगे सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। तो ये मौर्य के अधीन। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बुद्ध बन गया था? तो वो कनिष्क था। आगे हैं कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? तो ये भारत ग्रीक या यूनानी शैली था। रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर यानी सीजर की उपाधि ग्रहण की? तो ये कुषाण की। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो ये कुषाण। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? तो ये था सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो ये कुषाण काल में बनाई गई। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो ये कौन? आगे हैं किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो ये पेन चाओ ने हराया था। आगे हैं उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था। तो किसने? ये तो कुषाणों ने जारी किया था। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो ये 57 ईसा पूर्व से। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी? तो ये प्राकृतिक थी। जो कला शैली भारत और ग्रीक या यूनानी शैली का मिश्रण है उसे कहते हैं तो वो गांधार। कनिष्क का राजधानी थी? तो ये पुरुषपुर था। आगे है पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? तो ये पेशावर का। चरक किसके राजा चिकित्सक थे? तो ये कनिष्क के थे। आगे तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने के कारण था? तो ये गांधार काला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? तो ये इंडो बैक्ट्रियन ने। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो ये मथुरा संग्रहालय में। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बुद्धों भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव या भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? तो ये सातवाहन।
भारतीय रंगमंच में यावनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया? तो ये यूनानियों ने किया था। आगे, भारतीय रंगमंच में अवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो ये यूनानियों ने। भारतीय के महान रेशम मार्ग किसने प्रारंभ किया? तो ये कनिष्क ने किया था। शक संवत का आरंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? ये कनिष्क के। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था? तो ये भारत में है। तक्षशिला विश्वविद्यालय ये भारत में, लेकिन भारत में अभी फिलहाल ये तक्षशिला विद्यालय नहीं है, तो यहाँ पर बताया गया है। वर्तमान में तक्षशिला जो है पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। ठीक है। प्राचीन में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य, चरक आदि ने यह यहीं पर शिक्षा प्राप्त की थी। आगे हैं, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो ये था खारवेल। बुद्ध का किसके सिक्के पर अंकन हुआ? तो ये कनिष्क के। योध्य सिक्के पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो ये कार्तिकेय का। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो ये 81 ईस्वी सन। आगे हैं, अश्वघोष किसका समकालीन था? तो ये कनिष्क का। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई? तो ये कुषाण काल में। जो काला शैली भारतीय और यूनानी यानी ग्रीक आकृति का मिश्रण है उसे कहते हैं? तो ये गंधार शैली। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी? तो ये अमरावती में। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस परमाणु में मिलते हैं? तो ये मत्स्य पुराण में। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो ये विधि के क्षेत्र में था। अब है संगम काल। संगम युग में यूरियर किस लिए विख्यात था? तो ये कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। इसे कपास का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। आगे, तोलकापियम ग्रंथ संबंधित हैं? तो ये व्याकरण और काव्य से। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो ये तमिल में। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? तो ये पांड्य के। आगे, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कन्नगी यानी पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था? तो वे सेन गुड्डवन है। आगे, तमिल भाषा के शिल्पादिक्रम और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित थे? तो ये हिंदू धर्म के। आगे, कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जा गई है? तो ये तोल्कापियम को। आगे हैं, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो ये चेर का। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? तो ये स्कंद या कार्तिकेय का। संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मन किस लिए प्रयुक्त होते थे? तो ये राजा के। तमिल काव्य का इलियाड कहा जाता है? तो ये शिल्पदिकारम का। चेरव वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? तो ये केरल पर। चेरव वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो ये सेन गुडवन। आगे हैं, चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो ये करिकाल था। चोल काल का सूती वस्त्र उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र था? तो ये उरेयूर। तोल्कापियम का रचना किसने की? तो ये तोल्कापियर नहीं। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? तो ये मनरम। पांड्यों की राजधानी क्या थी? तो ये मुंदरे थे। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित हैं? तो ये जैन धर्म से। संगम किससे संबंधित है? तो ये विद्वानों से संबंधित है। आगे हैं, स्ट्रोबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट
अंगस्टम के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा। तो ये पांड्य नरेश ने। तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? तो ये मणि मेखलाई को। मुहर या कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की? तो ये करिकार ने। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? तो ये स्कंद या कार्तिकेय के। अब है संगम के आयोजन। इसमें से कुछ दिया हुआ है। ये दिया हुआ है कि प्रथम संगम जो हुआ था ये मुदरई में अध्यक्षता अगत्यार या अगस्त ऋषि के अध्यक्षता में हुआ था। द्वितीय संगम कापुटुपुरम या अल्वे और अध्यक्षता अगत्यार या अगस्त ऋषि के अध्यक्षता में हुआ था। तृतीय संगम मदुराई में ही हुआ था। इसके अध्यक्षता नकरीर के अध्यक्षता में हुआ था। अब है गुप्त काल। गुप्त काल 319 ईसा पूर्व से लेकर 540 ईसा पूर्व तक को माना गया है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। गुप्त किसके सामंत थे? तो ये कुषाणों के। शासन के दौरान ऐसे व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोलीय विज्ञानी भी गणितज्ञ था? तो ये था आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी? तो यह था संस्कृत। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुर्णों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो ये स्कंदगुप्त था। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये कला एवं स्थापत्य का। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? तो ये कला गुप्त काल से। कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? ये था चंद्रगुप्त II या विक्रमादित्य के। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म की थी। आगे हैं उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा था। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ये भानुगुप्त से। फरहान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त II के। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। फरहान कहाँ का निवासी था? तो ये चीन का था। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन II किस वंश का शासक था? तो ये वाकाटक के। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज को कहा गया? तो ये समुद्रगुप्त को। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपस कहा गया? तो ये इसको कहा गया है हुकम स्तंभ लेख को। फरहान और हेनसांग ने किनके राज्यों को देखा? तो ये चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन कर्म से धनवंतरी थे। तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजदरबारी के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो ये राजतंत्रात्मक था। गुप्त संस्थापक कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन है? तो ये देवगढ़ के दशावतार मंदिर। आगे हैं अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो ये 16, 17 एवं 19। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े हैं? तो ये चंद्रगुप्त II के। गुप्त वंश 319 से लेकर 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये चंद्रगुप्त I को। चंद्रगुप्त I ने गुप्त वंश का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो यह अपने राजारोहण के स्मारक के रूप में। नारों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो यह गुप्त काल की। आगे हैं किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? तो ये गुप्त वंश के। दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो ये चंद्रगुप्त के। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नामक था? तो ये अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो ये प्रयाग के। किस काल में स्त्रियों को पुरुषों की बराबरी थी? तो ये गुप्त काल में। आगे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इतिहास विशिष्ट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में
समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजय पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। आगे तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है, ये भारत में नहीं है, वर्तमान में जो है ये तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। प्राचीन में यह तक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य, चरक आदि यहीं पर शिक्षा प्राप्त की। किस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय का। प्रथम गुप्त शासक किसने परम भागवत की उपाधि धारणा की थी? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय ने। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? तो ये समुद्रगुप्त के। गुप्त सम्राट जिसने हुर्नों का पराजित किया था, तो वह स्कंदगुप्त था। शक विजेता किसके जाना जाता है? शक विजेता किसे जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। रजत सिक्के जारी करने वाले प्रथम गुप्त शासक था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये गुप्त काल की। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। कौन सा राजवंश हुर्नों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुए? तो ये गुप्त वंश के। अजंता गुफा के सरखी जैसे गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो ये बाग में, यानी कि थार में। आगे है गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? तो ये 319 से लेकर 500 ईस्वी के बीच। बाल विवाह का प्रथा आरंभ हुई, तो ये गुप्त काल में। यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो ये कुमार संभवम। आगे है सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो ये एरन अभिलेख से। मोहिर कुल का संबंध था, तो ये हुर्नों से। गुप्त राजा किसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? ये चंद्रगुप्त द्वितीय की। आगे है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? तो ये ताम्र लिपि से। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे, तो ये रूपक। किस गुप्त शासकों को नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक माना जाता है? तो ये कुमार गुप्त को। पुंड्रवर्धन भुक्ति या प्रांत अवस्थित थी, तो ये उत्तर भारत में। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो ये आर्यभट्ट। आगे है तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था, तो ये था रामगुप्त। आगे है कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व के स्वप्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है? तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम के। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किस युग को है? तो ये गुप्त युग को है। गुप्त काल का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो ये था विष्णु। मोहरौली या दिल्ली स्थित लोह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो ये चतुर्थ सदी में। आगे है कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो ये कालिदास ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुआ है? तो ये गुप्त युग में। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी, तो ये उपज का 6वां भाग। अब है गुप्तोत्तर काल, यानी पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश का स्थापना किसने की? तो ये पुष्यभूति वर्धन ने। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो ये हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो ये हेनसांग। चालुक्य राजा पुलकेशिन II को किसने पराजित किया था? तो ये नरसिंहवर्मन ने किया था। किस व्यक्ति को द्वितीय शोक कहा जाता है? तो ये हर्षवर्धन को। आगे हैं वानभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो ये हर्षवर्धन के। हेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहे? तो ये 14 साल। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये हर्षवर्धन को। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका, तो ये पुलकेश II ने।
चालुक्य शासक पुलिकेशन II ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो ये नर्मदा नदी के। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो ये कन्नौज था। आगे हैं, हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी? तो ये वानभट्ट ने। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो ये प्रयाग में। हर्षवर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो ये हरियाणा में। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो ये अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। हैनसांग के भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? तो ये था मथुरा। कवि वानभट्ट निवासी था? तो ये थानेश्वर का। नागानंद का रचनाकार कौन था? तो ये हर्षवर्धन था। आगे हैं, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया? तो ये कन्नौज व प्रयाग में। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे? तो ये हर्षवर्धन थे। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? तो ये हर्षवर्धन। आज भी भारत में हैनसांग को याद करने का मुख्य कारण है? तो ये है सीयूकी की रचना। हैनसांग ने किसे शिलादित्य कहा? तो ये हर्षवर्धन को। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो ये हर्षवर्धन ने किया था। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो ये शशांक था। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो ये हर्षवर्धन था। आगे हैं, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये वानभट्ट के। एक चालुक्य अभिलेख के नीति अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष है? तो ये तुल्य वर्ष है 634 ईस्वी। शक संवत का प्रचलन कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया था। यदि शक संवत में 556 अंकित है तो यह ईस्वी सन में 556 + 78 यानी कि इक्वल टू इसका जो हो जाएगा 334 हो जाएगी। आगे हैं, हर्ष के समय सूचनाएं किसकी पुस्तिका में निहित है? तो ये कल्हण की। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? तो ये कन्नौज में किया था। आगे, उत्तर प्रदेश में स्थित यह स्थान जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था तो वह था प्रयाग। नर्मदा नदी का सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आगमन को रोका? तो ये पुलिकेशन II ने। कोयेस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये रेशम के लिए। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो ये यिंतु के नाम से। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था? तो ये मुसलमान था। आगे, गुप्तचर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था? तो ये कन्नौज। आगे हैं, यदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था? ये केरल में। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? तो ये जोशीमठ, द्वारिका, पुरी तथा श्रृंगेरी में। अब हैं, भारत के प्राचीन और विविध। किस विदेशी यात्री ने भारत के दौरा सबसे पहले किया? तो ये मेगास्थनीज ने किया था। शून्य की खोज किसने की थी? तो ये आर्यभट्ट ने। महापाषाण संस्कृति यानी कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व में दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो ये बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां या कब्र। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो ये पंचतंत्र। आगे हैं, न्यूमेटिक्स क्या है? तो ये सिक्कों का धातुओं का अध्ययन। आगे हैं, हितोपदेश के लेखक हैं? तो ये नारायण पंडित। नाट्य शास्त्र का रचना किसने की? तो ये भारत मुनि। इतिहास की पिता की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित हैं? तो ये हेरोडेटस के।
प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित हैं? तो ये सिंधु व झेलम के। आगे हैं, वह अंग्रेज कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी का अनुवाद किया था? तो वह चार्ल्स विल्सन था। आगे पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे, तो ये था शिकार। किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो ये ताम्र पाषाण युग को। स्वप्नवादता के लेखक हैं, तो ये भास। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो ये तर्कशास्त्र के लिए। उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो मिलिंद पन्हो। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज हैं, तो क्रो मैग्नन मनुष्य। आगे हैं, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच कनिष्क व्यापारिक संबंधों की रचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो ये अरिकमंडू से। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है, तो ये ब्राही। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो ये चावल। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूने किसके अभिलेख में मिलता है? तो रुद्र दमन के। आगे हैं, कौन सा बंदरगाह पेंडुके के नाम से दी पेरिपल्स ऑफ द इरेथ्रियन सी यानी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामक लेखक को ज्ञात था? तो ये अरिकमेंडू के। अब है मध्यकालीन भारत यानी पूर्व मध्यकालीन यानी उत्तर भारत से पहले हम लोग अध्ययन करेंगे इसको। मोहम्मद बिन कासिस ने किस वर्ग को जातीय कर से पूर्णतः मुक्त रखा? तो ये ब्राह्मणों को। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मूर्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत किलों परमार, चोलक्य, सोलंकी, अतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ? तो ये पृथ्वीराज रासो के। ढिल्लिका यानी दिल्ली नगर की स्थापना की थी? तो ये तमोरों ने किया था। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था? तो ये राणा कुंभ। आगे हैं, भारत का पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो ये अरब था। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? तो ये चंद बरदाई ने लिखा था, चंद बरदाई ने। आगे विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ में। नीलंग राज मंदिर की नींव डाली थी? तो ये ययाति केसरी ने। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो ये था भीमदेव। आगे हैं, हिंदू विविध पर एक पुस्तक मिताक्षर किसने लिखी? तो विज्ञानेश्वर ने। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन की झोपड़ी मस्जिद की दीवारों पर अंकित हैं? तो ये हरिकेल के। रानी पद्मिनी की नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, तो उसका पति का नाम था? तो ये राणा रतन सिंह। आगे हैं, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? तो ये धर्मपाल था। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। पाल वंश की राजधानी थी मुंदगिरी या मुंगेर। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतिदुर्ग या दंतवर्मन II। किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो ये कंदरिया महादेव मंदिर में। किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो लक्ष्मण सेन को। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा की अलंकृत करते थे? तो लक्ष्मण सेन को। आगे हैं, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो ये धर्मपाल ने। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? तो ये नगर के। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कसीम। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में।
अजयपाल संस्थापक थे, तो ये अजमेर के। वह प्रथम भारतीय शासक कौन हैं जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ, जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया, तो ये था भीम। किस शासक ने कलिंजर को अजय दुर्ग का निर्माण करवाया, तो ये धंगदेव। वह कौन सा संवत है जो कलुचरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलुचरी संवत भी कहलाता है, तो ये त्रिकुटक संवत। आगे है चंद्रवार का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके मध्य हुआ, तो ये जयचंद्र एवं मोहम्मद गोरी के। निषेध चरित्र व खंडन खंड खाद के रचयिता श्री हर्ष किसके शासक के राजकवि थे, तो ये जयचंद्र के। लिंगराज मंदिर किस शहर में अवस्थित है, तो ये भुवनेश्वर में। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोंढाल ने उत्तरापद स्वामीन कहा, तो ये धर्मपाल को। 19वीं सदी में भारत आए अरबी यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया, तो ये पाल। सेन वंश का संस्थापक कौन था, तो ये सामंत सेन। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुज्जार एवं इस वंश के शासकों को बोरा कहकर पुकारा, तो ये अली अल मसूदी को। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है, तो दिलवाड़ा में। कांस्यत्वों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख मिलता है, तो ये असोनम समृद्धि में। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी, तो ये मालखंड या मान्यखेत के। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात में। ताम्रपत्र लेख दर्शाता है कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का स्मारक था, तो ये जावा सुमित्रा में। पुंड्रवर्धन भक्ति अवस्थित थी, तो ये उत्तर भारत में। जोजाक भक्ति प्राचीन नाम था, ये बुंदेलखंड में। इसमें नोट में दिया है चंदेल वंश के संस्थापक कुन्नूनक के पुत्र जयसिंह या जेजा के नाम पर यह प्रदेश जोजाक भक्ति कहलाया। महोदया किसका पुराना नाम है, तो ये कन्नौज राज्य भोज का। महानतम प्रतिहार राजा था, तो ये महिर भोज। महान संस्कृति कवि एवं नाटककार राजशेखर किसके दरबार से संबंधित था, तो ये महेंद्र पाल वन के। आगे महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा के अलंकृत करते थे, तो ये कुमार पाल की। अब है पूर्व मध्यकाल दक्षिण भारत। एक नंबर है बादामी के दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी का राजधानी बनवाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है, तो ये पुलिकेशन वन के। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण में बढ़ने से रोका, तो ये पुलिकेशन II। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलिकेशन II की हत्या कर वातापी पर कब्जा पर लिया तथा वातापी पिनकोंडा यानी वातापी का विजेता की उपाधि धारण की, तो ये नरसिंहवर्मन वन या मामल है। आगे हैं किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांड्य को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों यानी बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा गया, तो ये विक्रमादित्य। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाले चोल वंश के सबसे प्रतापी राजा था, तो ये था राजेंद्र। पहाड़ी काटकर एलोरा की विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया, तो ये राष्ट्रकूट ने। किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, तो राजा ने। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था, तो ये पुलकेशन II। आगे कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था, तो ये तंजौर था। आगे किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कवि राजमार्ग की रचना की, तो ये अमोघर वर्ष ने। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का
काला माना जाता है? तो राष्ट्रकूट। मंदिर स्थापित काला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ? तो ये पल्लव। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने की? तो विक्रमादित्य 6 ने। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ? तो ये राजेंद्र वन के। आगे हैं, राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल के शासक कौन था? तो ये महिपाल वन। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह करा दिया? तो ये कुलोतुंग वन। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? तो ये विजयालय। चोल साम्राज्य का संस्थापक है? तो ये विजयालय। महाभारत का भारत वेनवा नामक नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? तो पेरुंदेव वानर ने। पल्लवों की राजभाषा थी? तो ये संस्कृत थी। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे? कुलंजू। अलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर कब बनाया गया? तो 700 ईसा 800 ईसा में। तीन मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है किस गुफा में है? तो ये एलिफेंटा गुफा में। होयसाल स्मारक पाए जाते हैं? तो ये हेलीबिंड और बेलूर में। चोलों द्वारा किसके साथ कनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए? तो ये वेंगी के चालुक्य के। आगे चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा में वे देवकृत प्राय चतुर्भुज हैं। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिलते हैं? तो ये कर्नाटक में। दक्षिण भारत में तक्कुलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। एलोरा गुफा का निर्माण कराया था तो राष्ट्रकूटों ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का तात्पर्य है? तो ये तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिल भवन से। आगे हैं, एलोरा में गुफाओं व शैलीकृत मंदिर का संबंध है केवल हिंदुओं, बौद्ध एवं जैनों से। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? क्रम प्रशासन की स्वायत्तता। चोल का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग में। चोल शासक के समय में बनी हुई प्रतिमा में सबसे अधिक विख्यात हुई ये नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा। चोल युग प्रसिद्ध था ग्रामीण भाषाओं के लिए। आगे है, किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वर में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? तो ये कृष्ण टू ने। संगम वंश का अंतिम शासक किसे कहा जाता है? तो ये विरूपक्ष द्वितीय को। तुलु वंश का संस्थापक कौन था? तो वीर नरसिंह। तुलु शासक कृष्णदेव राय को किस कृति में सबसे शक्तिशाली राजा बताया गया? तो ये बाबरनामा में। किस बादशाह को दक्कन का नीरो कहते हैं? हुमायूं शाह को। आयंगर व्यवस्था किस प्रशासन से जुड़ी थी? तो ये ग्रामीण के। आगे हैं, चांद बीबी किसकी पुत्री थी? तो ये हुसैन निजाम शाह के। चांद बीबी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो ये अली आदिल शाह के साथ। गोलकुंड राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये कुली कुतुब शाह ने। मालवा स्थित बहादुर तथा रानी रूपमती का महल किसने बनवाया था? तो ये रुद्दीन शाह ने। सोनार की बेटी का युद्ध किनके बीच हुए युद्ध को क्या कहा जाता है? तो ये फिरोजा शाह और देवराय को। सल्तनत काल अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आज की वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।